Hello, good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। ठीक है, कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं और आज से हमारा नया चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन यानी विलियन हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन के बारे में, है ना। देखिए, सॉल्यूशन होते क्या है, आपको पता है कि आप आसपास अपने अपने आसपास ढेरों सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं आपको, है ना। सॉल्यूशन आपने पहले भी पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं आपने सॉल्यूशन के बारे में। आज आप इस चैप्टर में आपको थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन में जाना है कि सॉल्यूशन होते क्या है, क्या क्या उसमें जो उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो लागू होती है, और भी कई सारी क्या क्या चीजें हैं वो सॉल्यूशन के बारे में आपने जाननी है। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और स्मार्ट बोर्ड की तरफ इसको और अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 2, क्या नाम है? सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। ठीक, चलिए। तो सॉल्यूशन होते क्या है, सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि भाई आपके पास सॉल्यूशन है। ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या है, जैसे आप देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने शुगर को किस में मिलाया, वाटर में मिलाया, है ना। शुगर को वाटर में मिलाया तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, एक सॉल्यूशन तैयार हो, है ना। इसी तरीके से आपने देखा सॉल्ट को आपने किस में मिलाया, वाटर में मिलाया, सॉल्ट को भी वाटर में मिलाया तो क्या तैयार हुआ, सॉल्यूशन तैयार हुआ, है ना। आपने क्या किया, शुगर को वाटर में मिलाया, सॉल्यूशन तैयार हुआ, सॉल्ट को वाटर में मिलाया तो भी क्या हुआ, सॉल्यूशन तैयार हुआ। इस तरीके की चीजें क्या हुई, तैयार हुई। ठीक है ना। तो ये होते हैं शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन, ये मिला के। सॉल्यूशन में बच्चों दो तरीके की चीजें होती हैं, सॉल्यूशन में दो तरीके की चीजें होती हैं। क्या? एक होता है आपके पास सॉल्यूट, ठीक है, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हिंदी में, विलेन कहते हैं। सॉल्यूट आपका क्या, विलय, और सॉल्वेंट विलायक। ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, विलियन है, और सॉल्यूट क्या है, विलय है, सॉल्वेंट क्या है, विलायक है। तो सॉल्यूशन में दो चीजें आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन जो तैयार हुआ ये दो चीजों से तैयार हुआ, शुगर वाटर से, सॉल्ट वाटर से, दो चीजों से। तो सॉल्यूट यानी विलय और सॉल्वेंट यानी विलायक, दो चीजें जब मिलती है तब जाके सॉल्यूशन तैयार होता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कैसे पता लगाएं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो किसी भी सॉल्यूशन में जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, जो क्या होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में, जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्जर क्वांटिटी में होता है, जो लार्जर क्वांटिटी में होगा, जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है ना। सॉल्यूट क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी में है, और सॉल्वेंट क्या है, लार्जर क्वांटिटी में। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में भी हम दो चीजें बता रहे हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। दो चीजें बता रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट मैंने बोला स्मॉलर क्वांटिटी, सॉल्यूट की बात करी स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है, और ये बात की लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात की मैंने लार्जर क्वांटिटी। तो स्मॉलर क्वांटिटी की बात की सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में मैंने लार्जर क्वांटिटी की बात की, है ना, दो क्वांटिटी की बात की। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे हमने बात की कि 20%, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, 20% शुगर सॉल्यूशन, 20% क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। तो 20% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया बच्चों, कि 20 ग्राम, है ना, 20 ग्राम हमने क्या लिया, शुगर लिया। 20 ग्राम शुगर में हम 20 ग्राम शुगर है, ठीक है ना। और 20% शुगर है, 20% शुगर का मतलब हो गया आपके पास 20 ग्राम शुगर को आपने किसमें, 80 ml में मिला, किसमें, 80 ml ऑफ वाटर में मिला, तब जाके क्या हुआ बच्चों, सॉल्यूशन तैयार हुआ, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 कम क्वांटिटी में शुगर, इसलिए क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, विलय कहलाएगा।
और 80 ml क्या है बच्चों, ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, यानी सॉल्वेंट कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है ना, सॉल्वेंट कहलाएगा यानी विलायक कहलाएगा। तो दो चीजें हो रही है बच्चों यहाँ पर, क्या, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है ना, मेरे मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि दो चीजें क्या होती है सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। स्मॉलर क्वांटिटी सॉल्यूट, लार्जर क्वांटिटी सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैं इसी को ले लूं, इसी का अगला एग्जांपल लें कि 80% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, 80% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, 80% एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। 80% एल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 80 ml एल्कोहल को हमने मिलाया किसमें, 20 ml वाटर में। बस हर चीज 100, हर चीज अपने आप में 100% है, हर चीज अपने आप की क्या है, हर चीज अपने आप में 100% है। तो 80% एल्कोहल सॉल्यूशन है, यानी 80 ml एल्कोहल और 20 ml वाटर में मिला आपने। तो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, एल्कोहल है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। एल्कोहल क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है ना, और कम क्वांटिटी में आपका वाटर है, कम क्वांटिटी में वाटर है, कम क्वांटिटी में आपका वाटर है तो ये सॉल्यूट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, यानी आपका विलय, विलय क्या कहेगा, विलय कहलाएगा, और सॉल्वेंट आपका विलायक कहलाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ज्यादा क्वांटिटी वाला क्या कहलाता है, आपका सॉल्वेंट कहलाता है, कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट कहलाता है ना। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा होगा आपको क्या है। आप चलते हैं कि जो आपके सॉल्यूशन है, इनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ना, सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो सॉल्यूशन है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स में। ठीक है ना, सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, सॉल्यूशन को हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन कंसंट्रेशन टर्म के जैसे एक्सप्रेस किया जाता है सॉल्यूशन को। ठीक है ना, चलिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन टर्म्स के में, तो कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे कि कई सारी कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे कि एक है आपके पास मास बाय मास परसेंट। ठीक है ना, मास बाय मास परसेंट, है ना। पहली क्या है बच्चों, मास बाय मास परसेंट, तो मास बाय मास परसेंट है। ठीक है ना, मास बाय मास परसेंट कैसे निकालते हैं, आपका मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। पहली तो एक ये है। ठीक है ना, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, मास, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसी होती है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, इनटू 100 एक आपके पास है। ठीक है ना, मास बाय मास परसेंट है, मास बाय मास परसेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का कितना मास है, सॉल्वेंट का कितना मास है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का कितना मास है, सॉल्यूशन का कितना मास है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म क्या बच्चा हमारे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना, तीसरी हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ठीक है, इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये क्या है, तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है। ये कैसे निकालेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसंट्रेशन टर्म्स इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब अगली क्या है, अगली हमारे पास जो फोर्थ है, ठीक है ना, फोर्थ क्या है, मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी। फोर्थ क्या बच्चों, हमारे पास मोलारिटी है, ठीक है ना। फोर्थ है मोलारिटी। ये काफी, मोलारिटी को हिंदी में मोलरता कहते हैं, मोलरता, है ना। मोलारिटी को क्या कहते हैं, मोलरता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका काफी उपयोग होगा आपके इस चैप्टर में, मोलारिटी का। तो मोलारिटी होती क्या है बच्चों, मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बच्चों। मोलारिटी, मोलरता कैसे निकाली जाती है, मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और मोलरता होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास, है ना। जो भी द्रव्यमान हमको दिया होगा उसको हमें भाग दे देना, डिवाइड कर देना है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। जो भी हमारा गिवन मास है उसको मॉलिक्यूलर मास से आपने क्या करना है, भाग दे देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका ये होता है कि भाई गिवन मास कितना है अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो ये आपका क्या है, मोलरता है। इस तरीके से हम मोलरता निकालते हैं, ठीक है ना। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं और आपको और समझ में आएगी कि मोलारिटी होती क्या है। कि सपोज हमने बोला कि फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोलारिटी, क्या निकालनी है बच्चों, मोलारिटी निकालनी है। फाइंड द मोलारिटी व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 450 ml ऑफ वाटर, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या करना है हमको, मोलारिटी निकालनी है, मोलरता निकालनी है। कब निकालनी है, जब 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4 के 4.9 ग्राम को हमने मिलाया और हमारे पास 400 ml का सॉल्यूशन हमको उपलब्ध हुआ। यानी 4.9 ग्राम H2SO4 कहाँ प्रेजेंट है, 400 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, 400 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4 कहाँ प्रेजेंट है, 400 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये हमको इसकी मोलारिटी हमको निकालनी है, मोलरता इसकी हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको मोलारिटी का फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कैसे निकालेंगे मोलरता, कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कि सॉल्यूट की कितने मोल्स है, उसको उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। गिवन मास, जो भी मास दिया होगा, जो भी द्रव्यमान दिया है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर मास से, है ना।
मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करना है। अब गिवन मास कितना दिया है बच्चों, 4.9 ग्राम। गिवन मास कितना है, गिवन मास आपके पास 4.9 है। गिवन मास आपके पास 4.9 है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास होगा H2SO4 का, वो कैसे निकालना है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो सभी, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका होता है कि जो भी आपके पास क्या है, आपके पास एटॉमिक मास होता है ना, परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, उनको क्या करते हैं, हम उनको जोड़ देते हैं। एटॉमिक मास को यानी परमाणु द्रव्यमान को क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़ देते हैं। तो हम कैसे जोड़ेंगे भाई, H के पास 1 है, 1 इंटू 2 प्लस S कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 इंटू 4, ठीक है ना। इस तरीके से H हमारे पास कितना है, 1 है। H हमारे पास कितना है बच्चों, 1 है। 1 इंटू 2 प्लस S कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, 16 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस ये 32 हो जाएगा, और 16 16 4 जा 64। तो 4 और कितना हो गया, 4 और 2 6 2 8 और 6 3 9 98। कितना हो गया बच्चों, 98। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। तो 98 आ गया, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया हमारे पास, 98 हो गया, मॉलिक्यूलर मास 98 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए यहाँ से, इस तरीके से, है ना। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे मोलारिटी का। कैपिटल एम का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4.9 अपॉन 98, और हमको सॉल्यूशन का कितना देखा 450 है। कितना बच्चों 450। इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है इसे लीटर में चेंज करना है ना। एक लीटर में 1000 क्या होते हैं, ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 4.9 अपॉन कितना 98, ठीक है ना। 1000 ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये 450 नीचे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाए आप, नीचे 1 0 लग जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल, 49 2 जा 98 होता है, 49 2 जा 98, 2 9 जा 18 का 8 कर लेगा, 1 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है ना। इतना होता है। तो बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा है 45 को 2 से आप भाग दो, इसको अगर 2 से काटो आप, ठीक है ना, 2 5 जा 10, 5 1 9, 5 अपॉन 45 बचा, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, तो 1 अपॉन 9 आया, ठीक है ना। 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 को आप भाग दो, तो 1 अपॉन 9 को जब भाग दोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आएगा आपको 1 अपॉन 9 को भाग देने पे 1 डिवाइडेड बाय 9 ना 0.11, कितना आ जाएगा 0.11, 0.11 है ना, 0.11, ठीक। तो कितना है हमारे पास, हमने क्या करा 1 अपॉन 9 को m कैपिटल M इक्वल टू 1 अपॉन 9 भाग दिया 0.11। यूनिट क्या आती है इसकी, मोल, यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स क्या है, इसकी यूनिट है, और इसको आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.11 कैपिटल M। तो ये मोलारिटी थी। इस तरीके से हमने क्या किया, मोलरता के बारे में हमने क्या कि भाई मोलरता होती क्या है, ठीक है ना। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा कि मोलरता है क्या। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने सॉल्यूशन के बारे में समझा कि सॉल्यूशन यानी विलेन होते क्या है, किस तरीके से विलेन होते हैं। उसके बाद आपने क्या समझा, उसमें आपने ये देखा कि विलेन में 2 चीजें होती है, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। एक आपके पास विलय है और एक आपके पास क्या है, विलायक है। 2 चीजें है ना, विलय और विलायक।
फिर आपने क्या देखा भाई, विलय विलायक में जो कम क्वांटिटी में होता है विलय यानी सॉल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी वाला विलायक आपका सॉल्वेंट होता है। दोनों मिलते हैं तो विलेन बनाते हैं यानी सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि वो इतना परसेंट इतना है तो क्या क्या किस तरीके से करेंगे। फिर कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जिनको हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हमने मास बाय मास परसेंटेज देखा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किया, ठीक है ना, और क्या किया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देन हमने मोलैरिटी करी यानी मोलरता करी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है मोलरता, ये इससे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, और ये पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आओगे कि मोलरता होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि जो भी द्रव्यमान दिया है उसको उसको मॉलिक्यूलर मास से आपने भाग दे देना है। मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है उनको जोड़ा जाता है, जो जो भी परमाणु उस पे मौजूद है, तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा आपको लीटर में लेना है। अगर आपको लीटर में नहीं दिया हुआ, सेंटीमीटर क्यूब में है, मिलीलीटर में है, उसको चेंज कर दीजिए, उसको किस में चेंज कर दीजिए, उसको लीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, उसको लीटर में चेंज करेंगे तो उस हिसाब से आपका वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में, है ना। और फिर आप क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम को आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो इस तरीके से आपकी चीजें मोलैरिटी आ जाएगी। कैपिटल एम होता है मोलैरिटी को डिनोट करने का सिंबल। और दूसरी चीज, इसको यूनिट क्या है इसकी, मोल लीटर इनवर्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं, मोल में, और वॉल्यूम लीटर में है ना, तो मोल पर लीटर बोलिए या मोल लीटर इनवर्स बोलिए, किसी भी तरीके से बोलेंगे तो इस तरीके से ये चीज आपके सामने होती है। तो मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आया होगा, है ना, सभी को इतना समझ में आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।